गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी जी था, जो रियासत महिसादल के कोषाध्यक्ष थे। निराला जब 3 वर्ष के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो जाता है और उसके बाद वो बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बांग्ला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और जब उनकी आयु 14 वर्ष की हो जाती है तो उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ होता है। सन 1918 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से उनका जो पारिवारिक जीवन है वो सुख में नहीं रहता है। इसके बाद उनकी प्रिय पुत्री, जिसका नाम है सरोज, की अकाल मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। उनकी एक पुत्री रहती है जिसका नाम सरोज रहता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जो उन्हें एकदम से अंदर से तोड़ देती है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था वो दुख और कष्टों से भरा पड़ा था। बचपन में माँ का गुजर जाना, उसके बाद में विवाह होना, पत्नी का भी ना रह जाना, एक बेटी का होना, उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है तो बिल्कुल टूट जाते हैं। उनकी एक कविता भी है जो अपनी वो प्रिय पुत्री सरोज के ऊपर लिखे हैं, जिसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज की याद में वो कविता लिखे हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 15 अक्टूबर 1961 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा इत्यादि हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं तो निराला जी को छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। छंद मुक्त मतलब इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो छंदों से युक्त नहीं है, बल्कि छंद से मुक्त, उसमें छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये एक महान क्रांतिकारी एवं ओजस्वी साहित्यकार थे। इनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। इनके काव्य में प्रगतिवादी, रहस्यवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता के सभी तत्व विद्यमान हैं। निराला जी विद्रोही कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। छायावादी जो कवि हैं उन्हें प्रकृति से बहुत ही लगाव था और इसके साथ ही साथ वो प्रकृति के अनेक उपादानों का प्रयोग अपनी कविता में किए हैं, उसको अपना विषय बनाया है और उन पे कविताएं लिखी हैं। इनकी जो भाषा है वो तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनके जो प्रारंभिक काव्य हैं उसमें ब्रज व अवधी भाषा का प्रयोग भी है। इनकी भाषा जो है वो सरल, सहज और हृदयग्राही है। इनकी भाषाओं में कहीं कहीं पे संस्कृत निष्ठ कोमल शब्दावली एवं अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। आइए उत्साह कविता को पढ़ने से पहले हम उत्साह कविता का संक्षेप में परिचय जानेंगे। प्रस्तुत गीत उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। उत्साह कविता जो है
इसमें बादल को विषय बनाया गया है और बादल को संबोधित करते हुए कवि ने अपनी बात कही है। बादल जो है वो निराला का प्रिय विषय रहा है। निराला जी ने बादल पे अनेक कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस मतलब विनाश या नष्ट हो जाना, विप्लव, परिवर्तन और क्रांति बदलाव चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि निराला जी जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना, ललित मीन्स होता है सुंदर, यानी सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में, यानी कि समाज में जब कोई क्रांति होती है या समाज में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो उसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ साथ में जो उस रचना को लिखते हैं उन लेखकों का भी बहुत बड़ा ही योगदान होता है। सामाजिक क्रांति में अनेक लेखकों और कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इस कविता के माध्यम से वो समाज को एक नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं और एक नई कविता के संदर्भ में वो इसे देखते हैं। आइए अब कविता को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, खूब भयंकर गर्जना करो। केवल ऐसे रिमझिम पानी बरसाने से या वर्षा की फुहारें करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि घोर गर्जना के साथ भयंकर गर्जना करो और बरसो। घेर मतलब होता है घिर करके, और घोर मिस होता है भयंकर। गगन मिस होता है आकाश, और धाराधर, धारा मतलब होता है जल का प्रवाह, और धर मतलब धारण करने वाला। तो जल के प्रवाह को धारण करने वाला अर्थात बादल। वो कहते हैं कि हे बादल धाराधर ओ, हे बादल तुम आसमान में चारों तरफ से घिर करके, मतलब आसमान को चारों तरफ से घेर लो, और घोर मिस होता है भयंकर, और भयंकर गर्जना के साथ बरसो, यानी गर्जना भी करो और बरसो भी। और आपकी इस भयंकर गर्जना की आवाज़ को सुन करके जो लोग सोए हुए हैं या निरुत्साह हैं, जो निराश हो चुके हैं, वो जग जाएं, वो नींद से जग जाएं और उनमें उत्साह का संचार हो जाए और वो परिवर्तन के लिए उठ खड़े हों। ये कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी, और जब लोग निराश हो गए थे, उत्साहित हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो लोगों के मन को बदलने के लिए, उनके अंदर उत्साह का संचार करने के लिए, उनकी निराशा को आशा में बदलने के लिए कविता लिखे थे। और इसीलिए इस कविता में वो बादल का आह्वान करते हैं और फिर इसके माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार कर देना चाहते हैं। तो कहते हैं, हे बादल तुम चारों तरफ आकाश को घेर कर घोर गर्जना करते हुए बरसो। ललित ललित काले घुंघराले। अब वो बादल के स्वरूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं, ललित ललित, ललित मतलब होता है सुंदर या मनोहर। तो हे सुंदर सुंदर और काले काले बादल, घुंघराले, काले काले और घुंघराले सुंदर सुंदर बादल
बाल कल्पना कैसे पालें। तुम्हारा जो रूप है वो काला काला है, घुंघराला सा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और वो कैसा है? बाल कल्पना के समान। के से मतलब के समान, पाले मतलब बन हुए हैं या पले हुए हैं। तुम्हारा जो स्वरूप है वो सुंदर है और काले काले घुंघराले बालों की तरह है। और जैसे बाल मतलब होता है बच्चे, बालक, उनकी कल्पना से, जैसे बच्चों की जो कल्पना होती है वो स्थिर नहीं रहती है, कभी वो पल भर में कुछ सोचते हैं और फिर दूसरे क्षण कुछ सोचते हैं। उनके दिमाग में अनेक कल्पनाएं आती और जाती रहती हैं। तो उन्हीं के समान, बच्चों की कल्पना के समान ही तुम पले हुए हो। जैसे बच्चों के मन में अनेक विचार उठते हैं, कल्पनाएं आती हैं, नई नई कल्पनाएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी पले हुए हो, बच्चों की कल्पना के समान। विद्युत विद्युत छवि उर्मे, हे बादल तुम्हारे हृदय में, उर्मिस होता है हृदय, हे बादल तुम्हारे हृदय में, विद्युत मतलब होता है बिजली और छवि मिस होता है आभा या शोभा। हे बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की विद्युत आभा छिपी हुई है। उसमें इतनी असीम शक्ति है कि अगर वो चाहे तो धरती को भी चीर सकती है। तुम्हारे हृदय में जो बिजली की आभा है, जो बिजली की असीम शक्ति है, वो चाहे तो धरती को भी चीर सकती है। कवि नवजीवन वाले, और इसके साथ साथ वो कहते हैं तुम एक कवि के समान हो और लोगों को नवजीवन प्रदान करने वाले भी हो। यहाँ पे बादल दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक तो कवि के रूप में, एक बादल के रूप में, कि बरसा करके लोगों को नवजीवन प्रदान करते हैं। फूल, पौधे, वृक्ष, फसलें जो सूख जाती हैं और बारिश आने से जो हरी भरी हो जाती हैं, उन्हें नया जीवन मिल जाता है, पौधे अंकुरित हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, तो उन्हीं प्रकार से नया जीवन प्रदान हो जाता है। तो तुम बरस कर उन्हें नवजीवन प्रदान करने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। इसके साथ ही साथ तुम एक कवि के समान हो, वह कवि जो अपनी रचनाओं से लोगों के अंदर उत्साह का संचार कर देता है, लोगों के मन को बदल देता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों के अंदर उमंग भर देता है। तो तुम उस कवि की उस कविता के समान हो जिसे पढ़ करके लोगों का मन जो है वो बदल जाता है, उनकी जो निराशा होती है वो आशा में बदल जाती है। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा, वज्र मत एक प्रकार का शस्त्र होता है इंद्र का, तो वज्र में शस्त्र भी होता है और इसके साथ साथ वज्र मतलब कठोर या भीषण होता है। तो तुम्हारे हृदय में विद्युत यानी बिजली की शोभा एक कठोर भीषण अस्त्र के रूप में छिपी हुई है, जिसके माध्यम से तुम लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकते हो, तुम समाज को बदल सकते हो, एक नया आकार, नया रूप प्रदान कर सकते हो। और नूतन कविता, और कवि के रूप में तुम नई कविता के माध्यम से सबके अंदर फिर आशा का संचार कर देते हो। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम लोगों के अंदर नूतन कविता यानी नई कविता के समान नई आशा का संचार कर दो, नया उमंग भर दो, लोगों के अंदर नई चेतना भर दो। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। हे बादल तुम घोर गर्जना करते हुए बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल मतलब व्याकुल या बेचैन, उन्मन अनमने जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है या उदास भी हो सकता है उन्मन मिस। तो उन्मन थे उन्मन, विश्व मतलब संसार और निदाघ मिस होता है गर्मी, के सकल, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो
इस विश्व यानी कि संसार में रहने वाले संपूर्ण प्राणी या सभी लोग जो अधिक गर्मी से परेशान हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, उनका मन एक जगह पे नहीं लग रहा था, नहीं टिक लग रहा था, वो उदास से थे, तो तुम बरस करके उन्हें शांति प्रदान करो, उन्हें शीतलता प्रदान करो, ताकि वह तुम्हारे बरसने से वह शीतलता का अनुभव करें। जो लोग अत्यधिक गर्मी से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, बिल्कुल निराश हो चुके थे, उदास थे, उनका मन एक जगह नहीं लगता था, तुम बरस करके उनके मन की गर्मी को दूर करके और उनकी उदासी को दूर करके, उनकी निराशा को दूर करके उन्हें शीतलता प्रदान करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात दिशा से, बादल जब आकाश में छा जाते हैं और तब किसी को पता नहीं रहता है कि वो किस दिशा से चल करके आए हैं। और अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, तो किसका अंत नहीं है? आकाश। अनंत मीन्स क्या हो जाएगा? आकाश, और घन, घन मीन्स होता है बादल, तो अनंत के घन यानी आकाश के बादल। हे आकाश में छाए हुए बादल, तुम किस दिशा से आए ये किसी को पता नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम किस दिशा से आए ये किसी को नहीं पता है। हे आकाश के घन या आकाश के बादल, तुम आओ घोर गर्जना करते हुए बरसो, और ये धरती जो हमारे गर्मी के तप्त थी, मतलब जल रही थी, गर्म थी, उसे अपनी वर्षा के बूंदों से फिर से शीतल कर दो। जल से फिर शीतल कर दो, और अपने वर्षा से जल वर्षा करके मतलब तुम इस धरती को फिर से शीतल कर दो। बादल गरजो, तुम वर्षा करके जो लोग संसार के मतलब संसार के समस्त प्राणी जो हमारी गर्मी के अत्यंत व्याकुल और परेशान हो रहे थे, और धरती जो कि बहुत तप रही थी, उसे वर्षा करके उसे शीतलता प्रदान करो, ताकि जो पीड़ित जन सामान्य हैं उन्हें सुख का अनुभव हो सके और परिवर्तन का आभास हो। देखिए, ये जो उत्साह कविता है, इसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया है कवि ने, और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ये जो रचना है वो छंद मुक्त रचना है, छंदों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। जैसा कि जब जीवन परिचय पढ़ा जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि इनकी जो रचनाएं हैं वो छंदों से मुक्त हैं, लेकिन इसमें गेयता है। घेर घेर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। घेर घेर घोर गगन में घाक्षर की आवृत्ति कई बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ललित ललित और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाल कल्पना के से मतलब के से समान, बच्चों की कल्पनाओं के समान पले हुए है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और विद्युत छवि उर्मे यानी बिजली रूपी आभा हृदय में उपस्थित है या विराजमान है, तो बिजली रूपी आभा इसमें रूपक अलंकार है। विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।